मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आप जैसे प्रबुद्ध और बड़े प्रतिष्ठित लोगों के बीच में खड़ी हूँ। आओ मिलजुल कर एक अंजुमन सजाएं, आओ मिलजुल कर एक अंजुमन सजाएं, एक दीप तुम जलाओ एक दीप हम जलाएं। तो आप सभी लोगों का, आप देख रहे हैं सबके चेहरे पर खुशी है कि आप लोग आइए। महेश जीना जी का नाम मैंने बहुत सुना था, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई कि मैं आपको मिल रही हूँ सर। अमित भड़ाना जी, अमित भड़ाना जी प्लीज, और जितने भी यहाँ पर जो हमारे आज के अतिथि जिनके सानिध्य में कार्यक्रम होगा, मनीष यादव जी, भाजपा जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ जी हमारे बीच में आ चुके हैं, पहुंचने वाली हैं, गेट पे आ रही हैं। मैं चाहूंगी इस कार्यक्रम में वो भी शामिल हों। समय मिला तो फिर उपस्थित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़गामा की टीम को, अमित जी को बधाई दूंगा, अपने हमारे अपने गोयल साहब को बधाई दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम जो रखा है, कि उत्तराखंड देवभूमि के जो कार्यक्रम में जो रखा है, और एक संस्कृति, एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा उसको साकार करने का काम किया है, और इसे अपनी संस्कृति को आने वाले उसको बचा के रखना है, अपनी संस्कृति को आने वाली पीढ़ी को देना है कि संस्कृति अपनी कभी नहीं भूलनी चाहिए। किसी देश में रहे, किसी प्रदेश में रहे, किसी शहर में रहे, अपनी संस्कृति को, अपनी बोली और भाषा को हमेशा आने वाली पीढ़ी को समर्पित करना चाहिए, और इससे देश और दुनिया को विकास की गति मिलेगी। आने वाले समय अपने प्रदेश और देश को मिलेगी। सर, आपने सवाल सभी के बीच में कहा था कि संदेश दिया था कि यहाँ के जो लोग हैं 20%, बाकी 80% का काफी सहयोग रहता है। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया। मैंने तो फिर कहा, मैं तो फरीदाबाद का रहने वाला हूँ, और मैंने तो एक विधानसभा गली को छाटा है, और भारत के लोग गुड़गांव और फरीदाबाद में तो तमाम भारत है, और हरियाणा से बाहर का 80%, हरियाणा 20% है। और इस बात में क्या है कि प्रमाण है, आप फरीदाबाद गुड़गांव की दोनों करिए, और इनके कारण जो बुलंदियों पे है आज गुड़गांव फरीदाबाद, जो बाहर के लोग इनके कारण बुलंदियों पे है, और इनके कारण विकास की तरफ। गोपाल सिंह रावत, अखिल भारतीय देवभूमि महासभा का प्रधान सेवक। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि करीबन 2 महीने पहले हमने इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के बारे में सोचा था, और इसके लिए हमने जो है, हमारे पास फंड की थोड़ी समस्या हो रही थी, तो हमने जो है हमारे समाज सेवी अमित सिंह बढ़ाना उर्फ राज सिंह से हमने निवेदन किया कि हम लोग उत्तराखंड, पूर्वांचल और हरियाणा की संस्कृति को देश के सम्मुख रखना चाहते हैं, ताकि लोगों में भाईचारा बना रहे, एकता बनी रहे। इसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम ने, और हमारे केडी शर्मा जी ने, और हमारे गंगा सिंह जी ने, हरेंद्र मेहता जी और पूरी टीम ने रात दिन मेहनत कर इस आयोजन के लिए, अब रिजल्ट आपके सामने ही है। और राज सिंह बढ़ाना जी का मैं जितना शुक्रिया करूं उतना ही कम होगा, क्योंकि इस प्रकार के आयोजन के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है। तो राज सिंह बढ़ाना जी ने हमें बोला कि आप अरेंज कीजिए और मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा। तो इस आयोजन में जो है, अगर मैं राज सिंह बढ़ाना जी के बारे में कहूं कि इनका बहुत बड़ा योगदान है, वो गलत नहीं होगा। आज उन्होंने जो है उत्तराखंड की संस्था को जो है 100 गज का एक प्लाट देने का निर्णय लिया है। उसके लिए मैं तहे दिल से और अखिल भारतीय देवभूमि महासभा
और संपूर्ण समाज की ओर से इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं समस्त जन से निवेदन करता हूँ कि अपनी संस्कृति को इसी तरह आगे बढ़ाए रखे, जैसे कि सुरेश भट्ट जी, आज हमारे मुख्य अतिथि मूलचंद शर्मा जी, सुरेश भट्ट जी और हमारे महेश जीना जी और हमारे सभी विशिष्ट अतिथियों ने बताया कि जिस देश की संस्कृति विलुप्त हो जाती है, वो देश भी विलुप्त हो जाता है। आज हमारा भारत देश अगर है तो वो सिर्फ इस वजह से है कि हमारी संस्कृति अभी जिंदा है, विलुप्त नहीं हुई है। तो मैं आज की जो झांकियां दिखाई गई थी उसमें सर किस किस राज्य की जो संस्कृति है उसके द्वारा झांकियों के द्वारा दिखाया गया? जैसे कि हमारे जो उत्सव नाम से ही आपको पता लगता है कि इस उत्सव का नाम है मैत्री सांस्कृतिक उत्सव। इस मैत्री सांस्कृतिक उत्सव में हमारे पूर्वांचल, उत्तराखंड और हरियाणा, इन तीनों जगह की हमने संस्कृति दिखाने का एक प्रयास किया है। वैसे तो भारत देश एक है, लेकिन एक मंच पर हम जो है एक साथ सभी राज्यों की जो है संस्कृति को नहीं दिखा सकते। तो पहली बार हमने एक मैत्री सांस्कृतिक आयोजन किया, जिसमें पूर्वांचल, उत्तराखंड और हरियाणा की संस्कृति की झलक दिखाने की हमने कोशिश की और जनता ने भी इसे बहुत सराहा। आपने देखा होगा कि आज जनता ने भी खूब प्यार दिया इस जो है आयोजन को। तो मैं तहे दिल से आपका मीडिया भाइयों का, जनता का और भाई राज सिंह बढ़ाना और अमित बढ़ाना जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं कामना करता हूं कि इनके सहयोग से जो आयोजन हुआ, भगवान इनके ऊपर कृपा बनाए रखे और आगे भी इनके सहयोग से इस तरीके के आयोजन होते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर बताएं आज इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएं। बड़ा अच्छा लगा प्रोग्राम को देख के। जिस प्रकार से मैत्री प्रोग्राम, जितना भव्य प्रोग्राम हुआ है, शायद इस हमारे मार्तकुंज एरिया में पहली बार इतना भव्य प्रोग्राम हुआ है, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ है। और ये जो अखिल भारतीय देवभूमि महासभा जो इनकी सोसाइटी है, इन्होंने मुझे इसका मौका दिया इसकी सेवा करने का, तो इनके लिए भी मैं इनका आभारी रहूंगा। और मैंने इनसे बोल रखा है कि किसी भी समाज की किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, फाइनेंशियली हो या फिर कोई तंग करता हो, लाइट की कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बता सकते हो। मैं आपके लिए हमेशा कंधे से कंधे मिला के खड़ा हूँ। सर, जहाँ अलग अलग समाज के लोग अलग अलग मांगे रखते हैं अपने समाज के लिए, वहाँ आप दूसरे समाजों को एकत्र करके चल रहे हैं, तो ऐसी प्रेरणा कहाँ से आई? ये प्रेरणा मेरे में जो ये प्रेरणा आई है हमारे दादाजी से आई। हमारे दादाजी पहले, मतलब जो पहले पुराने टाइम में एक पंच होते थे, जो पगड़ी वाले पंच होते थे, तो उस तरह के इंसान थे और उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा चीजें सिखाई थी बचपन में ही। तो मैं उन्हीं के चरणों पे चल रहा हूँ। और जहाँ उन्होंने मुझे बताया कि समाज की किस तरह से सेवा हो, पहले तो हमारे यहाँ बाहर का समाज नहीं था और हमारा ही ये समाज था जो हमारे यहाँ लोकल लोग थे। लेकिन अब जब यहाँ बाहर के लोग आए हैं तो यहाँ तरह तरह की मुझे संस्कृति देखने को मिल रही है। उन्हें देख के बड़ा आनंद आता है कि भाई हम अपनी संस्कृतियाँ तो हमेशा से देखते आ रहे हैं, अब जब हमने बाहर की और जैसे उत्तराखंड, पूर्वांचल और राजस्थान, खाटू श्याम जी, ये सब सारी संस्कृतियाँ देखे तो बड़े आनंद आता है। और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम में, यहाँ इन्होंने मुझे बुलाया, अध्यक्षता दी, उसके लिए मैं पूरी कमेटी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। केशव दत्त शर्मा, उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और 70 साल के करीब की उम्र है। आप में से जो पूछना चाहे हरियाणा में कितना समय हो गया आपको रहते? हरियाणा बाई बर्थ। हुए? आज के प्रोग्राम के बारे में आज सर ऐसा है, आज से 2017 में हमने पूर्वांचल, उत्तरांचल, हरियाणा का 37 सेक्टर के अंदर प्रोग्राम किया था। उस जैसा प्रोग्राम आज तक हुआ नहीं। 30 और 35 हजार के करीब की तादाद थी, जिसमें 20,000 चेयर थी। आप लोग अगर वहाँ थे, उसका मैं एक पार्ट था उत्तरांचल का। और हमने बिना किसी से चंदा लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा। मिस्टर संजय सिंह उसके हमारे साथ थे और मिस्टर भोपाल एक्शन जो हैं वो हरियाणा की तरफ से उसको लीड कर रहे थे। तो मिलकर हमने प्रोग्राम का आयोजन किया। आयोजन 2 दिन का था, राजेंद्र प्रसाद जयंती के रूप में। तो ये आज का प्रोग्राम जो है, ये बच्चे हैं, इन्होंने हमारा एक्सपीरियंस मांगा, भाई ये प्रोग्राम कैसे ऑर्गेनाइज करें, कैसे हो। अपने तजर्बे और अपनी मतलब जो हमारी क्वालिफिकेशन है, जो हमने सीखा पहले, वो इनको हमने शेयर किया और बताया भविष्य में
कि अब हम बिहार में या उत्तराखंड में नहीं है, हरियाणा में है। इसकी संस्कृति के अंदर में हमें मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए एक दूसरे की हमें संस्कृति जाननी पहचाननी पड़ेगी, चाहे धारी देवी हो, चाहे छठ मैया हो या खाटू श्याम हो, क्योंकि हिंदुस्तान में हर 2-4 मतलब गांवों के बाद में संस्कृति और भाषा बदल जाती है। आज हम अपने समाज को लेकर, पूर्वांचल वालों को लेकर, हरियाणा वालों को लेकर इतने खुश हैं कि हरियाणा ने अपनी दिलादली दिखाकर राज सिंह भंडाना ने जो बच्चों की सोच थी या जो बच्चे चाह रहे थे उसके अनुरूप इन्होंने दिल खोला। और ये उत्तराखंड समाज के लिए नहीं, अगर इसमें कोई भवन बनता है, धर्मशाला बनती है, वो पूर्वांचल के लिए भी काम आएगी, उत्तरांचल के लिए भी आएगी, हरियाणा के लिए भी आएगी, क्योंकि यूजेबल चीज है ये स्टेशनरी पार्ट है, मूवेबल पार्ट नहीं है। जो चीज मतलब बस्ती में बसेगी, ब्याह शादी सगाई दूसरे मतलब जो है इन कामों में आयोजनों में उसका यूज होगा।